ओम शांति। 7/8/2025। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि हैं वह सब हैं भक्ति के। भक्ति करते करते बैगर बन गए हैं। वह बैगर्स फकीर और हैं, और तुम और किस्म के बैगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। यह किसको भी पता नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते, हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूं यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे तब शरीर छोड़े। ये कहाँ की गति बताई। अमरनाथ बाप आकर आत्मा को अमर बनाते हैं, माना आत्मा को मालिक बना देते हैं शरीर का। तो वो जब चाहेगी शरीर छोड़ेगी तो क्या कहा, जैसे क्या हो गई, अमर हो गई ना। वहां शरीर की आयु बड़ी होती है, सर्प का मिसाल है। अभी तुम जानते हो, यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है, और उससे पहले शक्ति लेने का क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन पाप आत्मा शक्ति ले न सके। यह ख्याल करो कि हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। किसके लिए, स्वयं के लिए। क्या बोला, ऐसा नहीं सोचना कि, क्या नहीं सोचना है कि सब तो नहीं सतो प्रधान बनेंगे। कोई तो सतो भी होंगे ना। कोई हाथ ही नहीं उठाता कि रामचंद्र कौन बनेगा, तो कोई तो हाथ उठाए। कोई तो सतो भी बनेंगे। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। बताओ, पुरुषार्थ नहीं बोला। जिनको ये निश्चय ही नहीं है
कि सतो प्रधान बनेंगे, उनके फिर प्रैक्टिकल में बनने की तो बाबा ने कैंसिल ही कर दिया। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे। फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। सबसे बड़ी कंडीशन है सतो प्रधान बनने के लिए याद की यात्रा। तो क्या होता है, उससे खिसक जाते हैं। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कभी बीमार नहीं होगा। कौन? जिसने धर्मशाला बनाई, जिसमें दूसरे यात्री विश्राम पाते हैं, तो उसको क्या मिल जाएगा, रहने के लिए अच्छा मकान। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार ना पड़े उसके लिए क्या खोलना पड़े उसको, हॉस्पिटल खोलेगा तो क्या होगा, बीमार नहीं पड़ेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो क्या मिलेगा अगले जन्म में, ज्ञान धन से भरपूर होगा ना, पढ़ाई अच्छी मिलेगी। स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहां हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहां वजीर भी होता नहीं। ऊंच से ऊंच खुद महाराजा महारानी, वह वजीर की राय थोड़े ही लेंगे। राय लेने की दरकार किसको होती है, जो खुद कैसे हो। वजीर तो ब्राह्मण होते हैं ना, पवित्र होते हैं, और अगर राजा रानी अपवित्र हैं तो उनको राय लेने की दरकार पड़ती है। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसीलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है कि हम ब्रह्मा को भगवान या देवता आदि नहीं मानते। कौन पढ़ाते हैं, शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, कौन है झाड़ के चित्र में ऊपर, कौन खड़ा है ऊपर, देखा है? देखा नहीं, ऐसे अंदाज से बोला। ऊपर खड़ा है ना, ऊपर खड़ा है तो और कहाँ खड़ा है, झाड़ के चित्र में ऊपर खड़ा है, और सीढ़ी के चित्र में कहाँ खड़ा है, नीचे खड़ा हुआ है। पतित हैं, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर, फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो, कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं।
आगे के ऋषि मुनि कहते थे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट अ पेनी बनाया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो, हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्रमाला का मन का कितने बताया बाबा ने? सारी दुनिया को ही बता दिया। सारी दुनिया एक समय क्या बनेगी? रुद्रमाला का मन का। लेकिन यहाँ माला कौन सी बताई? माला तो है बहुत बड़ी, लेकिन 8 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है, तो माला में आने का आधार भी क्या ये नहीं बताया बहुत अच्छी तपस्या करते हैं या बहुत अच्छी एकाग्रता में चले जाते हैं या जो बहुत अच्छी कर्मातीत अवस्था में चले जाते हैं वो माला में आते हैं। कौन सा शब्द यूज किया? निश्चय यूज किया। क्या बोला? 8 और 108 बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है, संपूर्ण सेवाधारी नहीं, लेकिन कुछ सर्विस भी की है तो भी उनकी पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूं। किसको भी यह पता थोड़े ही है कि मैं आत्मा हूं। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पार्ट बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। शरीर का भान कैसे पक्का हुआ? क्या बताया? नारकीय दुनिया में पार्ट बजाते बजाते क्या हो गया? शरीर का भान एकदम पक्का हो गया। तो इसके विपरीत क्या होगा? नई दुनिया में जब पार्ट बजाते बजाते वहां रह के जब उस सात्विक वायुमंडल में पुरुषार्थ करेंगे तो कौन सा भान पक्का हो जाएगा? आत्मा का भान पक्का हो जाएगा। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्मा अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वह नहीं जानते, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहां है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। ये नहीं बोला मैं भी वहां हूं। क्या बोला? वो आत्माओं का घर है। कौन है वहां? बाप भी वहां रहता है। तो कौन बता रहा है ये बात? हमें बोलना चाहिए ना कि मैं भी वहां हूं, मेरा नाम है शिव। क्या बोला? बाप भी वहां है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं, मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे। रुद्र रूप धारण करने वाला उसको कहा जाता है। ये तो बाप जानता है कि सारे ही पार्ट क्या है। कल्याणकारी, कालों का काल महाकाल, वो भी क्या बोला मुरली में? मैं ही हूं। तो कल्याणकारी तो हूं, लेकिन उसको कहेंगे नहीं कल्याणकारी। देखने वालों को कैसा लगेगा? वो रौद्र रूप धारण किया, विनाश करा दिया, तो कैसा लगेगा वो? कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना? काशी में भी शिव का मंदिर है ना? वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, सब नहीं जाते।
काशी में काशी की स्थापना की ना, बताया बाप ने। जब सारी सृष्टि कहाँ जा रही थी, पाताल में जा रही थी, तो काशी को डिटैच कर दिया। तो वहां भी क्या है, शिव का मंदिर है ना, है ना। शिव जहाँ निवास करे तो वो शरीर क्या हो गया, मंदिर। और अंदर जो निवास करने वाली मूर्ति, तो कहेंगे वो प्रवेश है। शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। कौन सा मंत्र जपते हैं काशी में? अरे मंत्र नहीं जपते क्या? कोई मंत्र नहीं पता? हाँ, मेरा बाबा मीठा बाबा मंत्र नहीं जपते? जब नहीं एकाग्रता होती तो साधना करते हो, ये भी क्या है एक तरह की। साधु सन्यासी घर बार छोड़ते हैं तो एकदम से बुद्धि उनकी टिक जाती है क्या? क्या करते हैं, पहले शरीर को भी कष्ट देते हैं, फिर खाना पीना साधारण कर देते हैं कि बुद्धि क्या हटे दैहिक पदार्थों से, संबंधों से, सब तरह से बुद्धि कहाँ जाए। तो देह को कष्ट देते हैं कि अंदर एकाग्रता आ जाए, आध्यात्मिक हो जाए। तो वहां साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा। अब बाप समझाते हैं, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है, शिव वो नहीं, मेरा बोला असली नाम है शिव। फिर एक कल्याणकारी रुद्र को नहीं कहेंगे नहीं, लेकिन वो भी तो क्या है, तो वो रौद्र रूप भी कल्याणकारी। फिर ये कौन सा रूप है शिव का, जिसको कहाँ बिठाया, प्रैक्टिकल, जहाँ याद का तेज भरा हुआ है वहां बिठाया उसको। उनको कहते हैं विश्वनाथ। जो काशी के मंदिर में बैठा है वो क्या बनता है, विश्व का मालिक। मैं तो विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम बच्चों को बनाता हूं। तो उसको कहाँ बिठाया, शिव को काशी के शिव के मंदिर में बिठाया। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। विश्व के मालिक बनते हो, वो तुम्हारी राजधानी, और घर कौन सा, ब्रह्म तत्व, वह तुम्हारा घर है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूं, ना मैं नाथ बनता हूं। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। इसलिए क्या कहते हैं, शिव बाबा है पुरुषार्थी और शिव बाबा है पुरुषार्थ कराने वाला। तो काशी के मंदिर में बिठाया है तो कैसा है, काश्य है ना उसमें। तो कहा मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा, मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं, एक ओंकार अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। सोचो, बाबा प्रवेश है, सुन के कैसा लगता है कि भगवान जिसमें प्रवेश है। तो कितनी महिमा गाते हैं कि भगवान प्रवेश है। हम सन्मुख जाएंगे तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या कृपा हो जाएगी। और बाबा जिसमें प्रवेश है वो क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है बुद्धि से कि मेरे साथ ही है, इकट्ठा ही है, तो भी मैं घड़ी। तो देखो ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको क्या लगता है, इनमें तो भगवान प्रवेश है, मेहनत तो हमारे लिए है। अरे हमारे में प्रवेश हो जाते तो कोई मेहनत नहीं, बस टिके हैं तो टिके ही हैं। तो ये दादा क्या कहते हैं, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, कोई संतुष्ट नहीं है। बोलो, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद बहुत अच्छी रहती है। बोला क्या है, जितना तुम मुझे याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ, या मैंने तुम्हारे तन का आधार लिया सेवा के लिए तो तुमको कोई गिफ्ट मिल गई। जितना और उतना का हिसाब है। याद अच्छी रहती है नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूं मेरे पास है, इसलिए फिर किस विधि से याद करते थे कि बाबा मुझे भोजन खिलाते हैं, बाबा मुझे स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, जो भी कुछ विधि से। सिर्फ ये बुद्धि में समझ कि भगवान मेरे में प्रवेश है। जानता हूं मेरे पास है इस शरीर का जैसे वह मालिक है, फिर भी भूल जाता हूं। बाबा को यह मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूं। पूरा मकान किसको दिया, कैसे कोने में बैठा हूं कि ज्यादा में बैठा हूं, 3/4 में मैं बैठा हूं, बाकी 1/4 बाबा को दिया है।
क्या मतलब इसका? कुछ आता है मन में? एक कोने में, एक कमरे में, ठीक, बाकी पूरा मकान बाबा को दे दिया। और बेहद वन मना मैपन उसमें कितना रहा, सारा ही अर्पण करते जाते हैं, जो संकल्पों का त्याग जितना करते जाते हैं, तो एक कोने में थोड़ा सा भी कुछ अंश है जिसकी वजह से वो दादा क्या कह रहे हैं, मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पूरा ही क्या है, जैसे शरीर भी, वरना पहले आत्मा शरीर का मालिक बने, शरीर और मन बुद्धि जो संकल्पों का त्याग करता है वो पूरा संपूर्ण योगी कहलाता है ना। तो मैंपन, मैं कोने में बैठा हूं, मतलब बाकी पूरा ही किसका है, आधिपत्य मेरे ऊपर। चलाने वाला कौन, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कल बोला था ना, तुम्हारी जिम्मेदारी किसके ऊपर। तो तुम कोने में बैठो, मना अपनी मनमत तुम्हारी खत्म हो गई, तुम अपनी तरह से चिंतन ही नहीं कर सकते, जो कुछ है सब किसका है, बाप का। सिर्फ निमित्त मात्र क्या कर रहे हैं, कोने में बैठ के अपनी पूरी ताकत लगाना ना, बाकी सब बाप को दे दिया। बड़ा आदमी हुआ ना, लो बैठा है कोने में। कौन बड़ा आदमी हुआ, जिसको सब कुछ दे दिया। तो बड़ा आदमी, कोई बड़ा आदमी आपके घर में आ जाए तो आप क्या करोगे, अच्छा वाला रूम उसको दोगे और स्टोर रूम में आप चले जाओगे ना, ऐसा ही करोगे कि जो अच्छा अच्छा नहीं है वो हम, लेकिन इतना बड़ा आदमी आया है तो उसको रिगार्ड देना पड़े। तो मकान दिया है रहने के लिए। विचार करता हूं बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। इतने भाग्यशाली हैं, जब सब कुछ अर्पण कर दिया तो उस रथ का संभाल भी कौन करे, वही करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूं, कुछ तो खातिरी करेंगे। बाबा ने मुरली में क्या बोला, जो योग बल वाले बच्चे होंगे आगे चल के क्या करेंगे, उनका खाना पीना सब बंद कर देते हैं। इनको भी कहते हैं तुम क्या करो, कुछ भी ना खाओ, कम से कम ब्रह्मा बाबा को क्या कहा, इतनी खातिरी तो करते थे, खिलाते पिलाते ही ले गए या सब कुछ बंद करा दिया। लेकिन बाबा ने कहा आगे चल के जो योग बल वाले होंगे सबका, एक का नहीं, सबका बंद करा देंगे, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूं, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूं। अच्छा गैप है या छोटा मोटा गैप है, आपको क्या लगता है? पहले तो क्या आता था मुरली में, सुना, एक गिट्टी खाने में कितनी देर लगती है, कुछ सेकंड ही लगते होंगे, चलो एक, हाँ, तो उससे अलावा ये क्या बोला, इस जब खुशी में जब वो खाते हैं, जब एक श्रेष्ठ स्मृति में खाते हैं, निसंकल्प की बात नहीं बताई यहाँ पे, लेकिन वो जो स्मृति वो धारण करते हैं, जैसे हम कोई संकल्प लेके बैठते हैं ना कि मैं बाबा के साथ खा रहा हूँ या मैं आत्मा शरीर को भोजन दे रही हूँ, जो भी, जो एक अच्छा हम विजन लेके बैठते हैं तो वो कायम रहता है। सिर्फ ऐसे ही ब्रेक लगाते हैं तो थोड़ा वो जल्दी हिल जाता है, तो 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती माना देखना, पश्य माना देखना, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया, मुझे फारकती देवंती, और फिर लास्ट में भागंती हो जाते हैं। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़कर ले जाएंगे, इन आंखों से तो अंधे नहीं है ना। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे, इसको क्या कहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे, जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहां स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते,
सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं। कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते, इतनी सारी मुसीबत देते हैं तो कोई कोई को कैसा लगता है तो बाप उल्हाना दे रहे हैं। बाप कोई तुमको फांसी पर तो नहीं चढ़ाते, अभी तुम्हारी वो स्टेज तो नहीं आ गई ना कि मन बुद्धि से तुम टंगे ही रहो ऊपर। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो, सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है, लेकिन उसको कहा क्या जाएगा जब थोड़े भी हैं। तो क्या बताया सतयुग में, ऐसा नहीं सतयुग होगा जब 9 लाख होंगे तभी सतयुग, क्या बताया सतयुग में भी देवी देवताएं बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, यह बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी। वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। आपको क्या आता है एक दो को देखकर, क्या आता है? उमंग उत्साह ही आएगा। जब कोई अलबेला है ही नहीं संगठन में तो फिर क्या आएगा एक दो को देखकर? उमंग उत्साह। वहां तो अपना कोई लक्ष्य रखते हैं, लेकिन संगठन से ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई व्यक्ति कारण बनता है तो क्या हो जाता है, उनका लक्षण वैसे नहीं हो पाते। यहाँ आपको संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह आता है। सोचते हैं यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। इन्होंने अभी अपनी यात्रा को समझा ही नहीं, जो दूसरों को देखकर क्या हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। इसीलिए संगठन से हमने भी किया तो क्या हुआ, इसीलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो। हर कर्म करने के पहले यह विशेष अटेंशन या लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनाना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो, माना मैच करो कि जितना लक्ष्य था उतने लक्षण धारण हुए, नहीं धारण हुए तो क्या डिफरेंस रह गया और वो क्यों अंतर आ गया, तो शक्तिशाली हो जाएंगे। स्लोगन है लास्ट में फास्ट जाना है, तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवा। लास्ट में आए हैं, लगता है समय बहुत कम है, अभी तो सबके लिए ही लास्ट है। जिन्होंने लंबा समय ज्ञान में तो है लेकिन पुरुषार्थ में कोई तीव्रता नहीं है तो वो भी तो कहाँ आए। पुरुषार्थ में अगर लास्ट में खड़े हुए हैं तो उनको भी क्या कहेंगे, पहले थोड़ी चले थे, यात्रा ही नहीं शुरू की थी। तो क्या विधि बताई, क्या करें, क्या बताया यहाँ पे, लास्ट में फास्ट जाना है तो क्या करें, कोई ने सुना ही नहीं। साधारण और व्यर्थ संकल्पों में अपना समय नहीं देना। अव्यक्त इशारे हैं, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा हो और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा प्यारा बाबा,
तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। तो क्या देखो हम बोलते सही है कि गलत बोलते हैं? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा कह रहे हैं प्यारा है तो फिर वो तो किसी से प्यार हो जाता है तो भूला ही नहीं जाता, तकलीफ हो जाती है, भूलें कैसे। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। तो अपेक्षा भी कभी करनी चाहिए। जितनी अपेक्षा करेंगे उतनी क्या होगा? कामेशु क्रोधेशु होंगे ना। इच्छा पूरी नहीं होगी तो कामेशु क्रोधेशु हो जाएंगे, या तो सामना करेंगे या फिर क्या करेंगे? क्रोध का दूसरा रूप रोना धोना शुरू करेंगे, वो भी तो एक आवेश ही है। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन? आवाज आ रही है आप लोगों को? किसी को नहीं बोलना? ठीक है। आप लोगों का कुछ है? किसी का कुछ? Adios, amigo. Powering off.